इस वक्त हम हैं सिसोली में। आज यहाँ जाट समाज की बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है और इस महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में जाट समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुख्य वक्ता अभी नहीं मुख्य वक्ताओं का बोलना अभी शुरू नहीं हुआ है। बहुत से बड़े वक्ता अभी पहुंचे भी नहीं है। लगातार जाट समाज के लोगों का इस महापंचायत में पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो क्या मन में ठान के आज जाट समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है दोस्त? हिमांशु बालियान, मंडल उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा। हिमांशु, आज मन में क्या सोच लेकर इस महापंचायत में पहुंचे आप? युवाओं में पूरा जोश है और जाट आरक्षण हमारा हक है। जब सबको मिल सके, हमें क्यों नहीं मिल सकता। और इसे लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ो। और ये सिसोली एक ऐसी धरती है जहाँ यहाँ से जो भी आवाज उठी वो हमेशा पूरी हो गई। और आज यहाँ से जाट आरक्षण की हुंकार भरी जाएगी और पूरी भी होगी। तो लंबे अरसे बाद आवाज उठी है। आज सिसोली से जो आवाज उठेगी, क्योंकि इस महापंचायत के बाद फिर शांत बैठ गए तो आवाज भी खत्म, या अब ये मूवमेंट लगातार चलेगा? नहीं, आंदोलन करने पड़ेंगे। यहाँ से महापंचायत है, यहाँ से अपनी मुहिम हमने चालू करी। ये तो बस एक मात्र छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है अमरीश भाई जी। और आंदोलन करने पड़ेंगे। 3 कानून वापिस करवाए थे, नहीं जाट आरक्षण भी लेकर आएंगे। क्या सोच लेकर पहुंचे हैं भाई जी? आरक्षण की ही पहुंचे हैं जी। आरक्षण होगा और बढ़ गए होगा। जरूरत है आरक्षण? है जी, बहुत बड़ी जरूरत है। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? आरक्षण की है भाई, आरक्षण जरूर लेकर आएंगे, बस यही मेरी इच्छा है। क्या कहना चाहोगे भाई जी? आ जाओ थोड़ा सा आगे। क्या नाम है भाई? मोंटी राठी, गांव छतरौली से जी। तो क्या सोच का है राठी जी, आज क्या सोचा? ये सोच का है जी, आरक्षण हमारा हक है, भीख तो मांगने जो हमारा हक है जी, लेकर आएंगे जी हम। आरक्षण जो हमारा मेन मुद्दा है जी, इसे लेके वो करेंगे जी। रुक के तार का फिर बैठ जाओ। नहीं जी, हम तो जब भी आवाज लगी जब भी, और जो यहाँ मंच पे बात होगी उसे पूरा मानेंगे जी। जो भी मंच पे आदेश होगा, जो हमारा समाज यहाँ आदेश करा है, वो हम उसके पूरे होंगे जी। क्या कहना चाहोगे? भाई कहना तो यही है, जैसा हमारे बड़े कहेंगे उसके लिए हम तत्पर है। चाहे हमें चाहे अपनी जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आरक्षण हम लेकर आएंगे। जो हमारे बच्चों का आगे भविष्य है। जब सबको आरक्षण मिल सकता है, क्या हम आरक्षण लायक नहीं? हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? मांग तो लंबे टाइम से चल रही, मिला भी, छिन भी गया, अब दोबारा आप लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी आरक्षण में साथ रहे, अब भी साथ है और साथ रहेंगे। हमारे बच्चों का हक है, हमारा हक है, इसे लेकर आएंगे और पूरे दिलों जान से इसमें अपने तन मन धन से साथ रहेंगे। क्या कहना चाहोगे तो? भाई यो तो वैसा तो हमारी बिरादरी की सब सरदारी बैठी, जो ये फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। बाकी मामला एक और भी है, जो साहब ने आरक्षण दुआ था, उनके प्रयास से आरक्षण मिला था और वो आज छीन गया। मेरा तो विचार है, जो हमारी सरदारी बैठी आज, जो एक ऐलान यह भी करो, जो हमारे समाज के MP MLA मंत्री सरकार में बैठे, वे भी तो कुछ करो। उन ज्यादा तो 100 होंगे, 200 होंगे, वही तो घेर रहे, उन्हें घेर रहे, तड़के आरक्षण मिल जाएगा। यंग तंग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई जितने हमारे सरकार में बैठे और विपक्ष में बैठे, सांसद भी, MP MLA सारे होंगे, मंत्री भी होंगे, इन्हें सबको घेर लो, छुट्टी या तो बिरादरी खतर बोलो, इस्तीफा दे दो, तड़के आरक्षण मिल जाएगा। समाज के जो जनप्रतिनिधि है, MP MLA, उन्हें भी जगाने। अब उन्हीं के हाथ में, हमारे ऊपर तरह से क्या हो रहा भाई जी? आरक्षण दो, उन्हें आज हटवा दो, आज उन्हें बुलवा दो, तड़के आरक्षण मिल जाएगा। चौधरी अजीत सिंह ने अपनी पार्टी दांव पर लगा दी थी, कांग्रेस डूबती ना होती उस पर सवार होगा, जट्टों को आरक्षण दुआ दिया था। अब ये भी आ जाओ भाई, इतना बड़ा दिल ये भी दिखाओ, चौधरी साहब वाला दिल। हाँ जी बालियान साहब, बताओ गलत है बात मेरी? भाई हम इतने 20,000 50,000 की संख्या में आदमी बटले हो, जरूरत ही नहीं है। 100 आदमी तो पकड़ने हैं हम। हमारी जो बिरादरी की सरदारी इकट्ठा होकर ना 100 आदमी पकड़ लो भाई। हमारे MP भी, MLA भी, सब बिरादरी के, हमें पता चल जाएगा। हमारे लिए बोल दो, नहीं बोलते ये हवा में तीर चलावा। तो भाई जी कहाँ से हैं? मेरा नाम शिवेंद्र चौधरी है, गांव सकोती, विधानसभा सरदनार, जनपद मेरठ। तो क्या ठान का है वो शिवेंद्र भाई आज इस महापंचायत? समाज का कार्यक्रम है, किसी पार्टी विशेष का तो है नहीं, तो समाज के कार्यक्रम के लिए आए हैं। और जो मेन मुद्दा है, विशाल महापंचायत का जो आयोजन माननीय अध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसमें मुख्य मुद्दा हमारा केंद्र के आरक्षण को लेकर है। और जो हमारे वर्ग में जो कुरीतियां हैं, जिसको कह सकते हैं समाज में जो
कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं बच्चे, और खासतौर से युवा जो हमारी बहन बेटियां हैं उन सबको एक मंच पे लाने का और उनको आगे बढ़ाने का और अपने आरक्षण की मांग को लेके आगे बढ़े सब लोग, ये विशेष मुद्दा है जिसके लिए हम भी आगे बढ़े। आरक्षण कितनी बड़ी जरूरत है समाज के? आरक्षण की बहुत बड़ी जरूरत है जी। आप देखिए अभी सीजीएल और एसएससी, सीएचएसएल और जितनी भी अभी ये वैकेंसी थी उनमें पॉइंट परसेंट से ही कुछ बच्चे रह गए हैं। आप देख लीजिए जनरल में, और हम लोग जनरल में डिजर्व, आप लोग ये कहते हैं कि हमारी जैसी कैटेगरी और भी है, जैसे गुजर समाज है, यादव समाज है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि हमारा भी हक ओबीसी में है, क्योंकि हम केंद्र में आरक्षण की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस राज्य सरकार में भी जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, इसी के बिहाफ पे हम यही मांग रखें कि जब हम राज्य में पिछड़े वर्ग में हैं तो क्यों ना हमें केंद्र सरकार में भी और केंद्र की नौकरियों में और उसके अलावा शिक्षा विभाग में जो भी है हमें उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। और हम अपनी राज्य सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी पहल करें, जिस प्रकार आपने दिल्ली पे निशाना साधा था हम लोगों ने कि भाई केजरीवाल ने केंद्र में आरक्षण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा, तो हम यही कहेंगे कि आप यहाँ से प्रस्ताव बना के शीघ्र यहाँ से भेज दें, ताकि राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर जो भी है, दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करेंगे रेखा गुप्ता जी से कि जो भी लोग इन दोनों राज्यों में ओबीसी कैटेगरी के उन्हें केंद्र में आरक्षण मिले, इसके संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को दोनों राज्य की सरकारें भेजें और राज्य के अंदर जितने भी अति पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई हैं उनको सबको लाभ मिले, उनके परिवार को लाभ मिले। आज यहाँ समाज के लोग बड़ी तादाद में जुटे हैं और पिछली बार जब आरक्षण मिला तो चौधरी अजीत सिंह जी की वजह से मिला था। आज जयंत चौधरी जी की इस मंच पे कमी खल नहीं रही है क्या आप लोग? हाँ, कमी खल रही। चौधरी साहब को आना चाहिए था और समाज की बात रखनी चाहिए, लेकिन हो सको कोई मजबूरी उनकी रही हो या नोता देने वालों ने कुछ कमी करी हो, ऐसा भी हो सकता है। सही जानकारी तो भाई इन मंच वालों को ही है जिनका आयोजक है प्रोग्राम के, लेकिन चौधरी साहब को आना चाहिए था। बीच में समाज की बात है और समाज के बड़ा चेहरा है और ये पूरा समाज उनका अनुयायी है। मैं मानता हूँ कि 80% लोग जहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे उनके अनुयायी, उन्हें आना चाहिए था। तो आरक्षण की जो आवाज एक बार फिर से इस महापंचायत के जरिए बुलंद कर रहे हैं आप लोग, क्या महापंचायत के बाद समाप्त हो जाएगी या फिर अब जो दबी हुई चिंगारी थी वो आप उसे हवा दे दी आप लोगों ने? महापंचायत के बाद उम्मीद तो है कि आवाज हमारी आगे बढ़ेगी, लेकिन बड़े भाई हम आपको एक बात दूसरी भी बताना चाहते हैं। समाज के सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये मेरे से बड़े बुजुर्ग भी है, इन्होंने कोई आयोजन किया तो हम उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं उठा सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी खुद की राय है कि ये जो हमारा आरक्षण का जो मुद्दा है, ये हमारी जितनी राजनीतिक ताकत अगर मजबूत होगी तो हमें मिलेगा, अन्यथा ऐसी पंचायतों से मुझे नहीं लगता कि हम आरक्षण तक पहुंच पाओगे। हम अपने समाज को राजनीतिक मजबूती देनी होगी, उसके बाद आरक्षण हम, जैसे चौधरी अजीत सिंह ने राजनीतिक मजबूती के तहत ये दिलवाया था, उसी हिसाब से आरक्षण मिल पाएगा। क्या कहना चाहोगे, आप भी युवा चेहरे हैं जाट समाज के? अमन, देखो जी, जाट सम्मेलन अमरीश भाई इसलिए होते हैं कि बिरादरी को कहीं एक टेंट की एक छत के नीचे लाया जा सके। जाट सम्मेलन का एक और लाभ है, जो लोग एक दूसरे से परिचित नहीं होते वो यहाँ के एक दूसरे से मिल लेते हैं, परिचित हो जाते हैं। अक्सर एक्टिव लोग जो समाज में है वो इन सम्मेलनों का हिस्सा बनते हैं, गांव देहात से जुड़े हुए, जिनके अंदर ये जज्बा होता है कि हाँ हमें समाज के लिए जाना, कुछ करना। इस तरीके से देखा जाए तो जाट सम्मेलन एक बहुत अच्छी चीज है कि लोगों का मिलन होता है, आपस में बात होती है, मतभेद दूर होती है। लेकिन अगर बात आप आरक्षण की करें तो सम्मेलनों से आरक्षण नहीं मिलते, सड़क पे उतर के आरक्षण मिलता है। आरक्षण चाहिए तो हमारे नेताओं को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों से आरक्षण नहीं मिलने का। चाहे हम कितनी बड़ी संख्या ले आए, 1 लाख आदमी भी इकट्ठा कर लें, आरक्षण तो नेता ही दिलाएंगे जो संसद में राज्यसभा सांसद बने बैठे हैं या लोकसभा सांसद बने बैठे हैं या विधानसभा में है। तो हमारी तो यही विनती है हमारे नेतागणों से, वे आगे आए और इस मांग को उठाए। क्या कहेंगे इस महापंचायत के बाद नेता, या फिर अब इन नेताओं के ही आवाज घेरने पड़ेंगे आप लोगों को? देखिए, नेताओं का आवाज घेरना तो एक उचित शब्द नहीं लगता। कारण यह है वे भी कहीं ना कहीं समाज के चुने हुए लोग हैं, उन्होंने समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ किया है। लेकिन हम उनसे आग्रह जरूर करेंगे कि अपने समाज के लिए आगे आए। आगे आएंगे तो समाज साथ देगा, आगे नहीं आएंगे तो समाज बच्चा नहीं है, एक बार साथ देता है, दूसरी बार मुंह मोड़ लेता है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुटे और 2 भाई राय दे रहे हैं कि भाई महापंचायतों से ही खाली बात नहीं बनने की, बात इससे आगे बढ़नी पड़ेगी, समाज के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जगाना भी पड़ेगा। देखो, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जाट सरदारी का, जिन्होंने ऐसा आयोजन करा
ऐसा आयोजन होने से क्या होगा, हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी पता लगेगा कि हमारी क्या मांग है। और जब हम यहाँ से धीरे धीरे आवाज उठाएंगे, धीरे धीरे जैसे आवाज उठाएंगे, तो वह आवाज हमारी संसद तक जाएगी, हमारे जनप्रतिनिधियों को पता लगेगा कि हमारी क्या मांग है, क्या डिमांड है। तो वो लोग वो जब बात उठाएंगे, तो जब हमारी बात को कोई सुनेगा तभी मानी जाएगी। तो ऐसे आयोजन भी होने चाहिए। देखो ऐसी पंचायत होंगी जब तो लोगों को पता लगेगा हमारी डिमांड क्या है। अगर हम घर बैठे रहेंगे तो किसी को क्या पता लगेगा, युवा पीढ़ी को पता लगेगा कि भाई हमें हमें आरक्षण चाहिए। तो जब हमें पता लगेगा कि आरक्षण चाहिए, जनप्रतिनिधि की बात नॉलेज में जाएगी, फिर 27 का चुनाव आ रहा, तो हम इस मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाएंगे कि भाई हमें आरक्षण दो, हम वोट उसी को देंगे जो हमें आरक्षण देगा। वोट लो आरक्षण दो, या आरक्षण दो वोट लो। अब इस परिपाटी पे भी चलने की जरूरत है क्या? इस नारे पे भी काम करने की जरूरत है क्या? देखो, जहां वोट बैंक फालतू रहेगा, जहां हमारे जनप्रतिनिधि फालतू रहेंगे संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो उतना ही हमारा दबदबा बना रहेगा, उतना ही हमें उम्मीद है कि हमें आरक्षण मिलेगा। तो जरूरी है कि मतलब अपने जनप्रतिनिधियों को हम आगे करें, जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहेंगे उतना हमारा दबदबा बना रहेगा। तो याद जो आज उठ रही है दूर तक जागी है, बस आज सिसोली में शोर मचा, फिर महीनों सालों की शांति। देखो, ऐसा तो नहीं होता कि मतलब एक जनसभा से हमें आरक्षण मिलेगा, ऐसे जनसभाएं होती रही हैं, लेकिन ये एक पहल है और इसके लिए लगातार हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबको, सभी संगठनों को एक साथ मिलकर, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर, जो हमारे बिरादरी के जितने भी नेता है एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर आरक्षण मिलेगा। जी, ग्राम प्रधान दूधा एडिया भाई जी, अशोक भाई, भीड़ जुटा लिया आपने, मन से आवाज भी हो रही है समाज की कुरीतियों को भी और जाट आरक्षण को लेकर भी, लेकिन क्या अब इससे आगे भी इस मूवमेंट को लेकर चलने की जरूरत है क्या? जी, संघर्ष करके ही आरक्षण मिला था जी, और उसके बाद में सरकार ने छीनने का काम किया था, कोर्ट ने छीनने का काम किया था, और दोबारा से हुंकार समाज ने भर दी, आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं तो अब एक काम जरूर करूंगा कि जिन गांवों में शराब चुनाव में चल रही है, वहां जितने उम्मीदवार है उन लोगों को समझाया बुझाया प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये शराब खोरी बंद करो। तो मैं तो ये उन सबसे करूंगा जी गाँव में जाकर। धन्यवाद। तो इस महासभा को सफल बनाने के लिए बड़ी तादाद में वॉलंटियर भी जुटे हैं, और एक वॉलंटियर है अर्जुन बालिया, सिसोली से है। तो अर्जुन, भीड़ तो जुटा ली, मन से ऐलान भी हो रहे हैं, लेकिन जाट आरक्षण की लड़ाई क्या इस महापंचायत के साथ धीमी पड़ जाएगी, या अब जो दबी हुई चिंगारी थी उसे हवा मिल गया, वो शोला बनेगी? वो असुल हो जाएगी जी, धीमी नहीं पड़ने की। ये तो जो यहाँ से ऐलान हो गया तो हो गया, हाँ जी, धीमी नहीं पड़ने की, सुलग की तो लंबी जाएगी। तो समाज के कुछ और युवा मौजूद है, क्या कहना चाहोगे दोस्त? क्या मांग, क्या मन में ठान के आप यहाँ पहुंचे हैं? मैं तो ठान रखा भैया कि केंद्र में आरक्षण लेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हम इतने मजबूर है कि बता नहीं सकते। हमारे युवा बीए बीकॉम सब करके, बीएससी करके आज बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारे पास खेती का इतना साधन नहीं है कि हम अपना खेत से ही सब कुछ आर्थिक व्यवस्था चला सके, इसलिए हमें आरक्षण की आवश्यकता है। और हम इसलिए सब युवा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे खाप चौधरी और बड़े नेता भी है इस मंच पे, और आगे देखते हैं क्या फैसला होता है। और एक चिंगारी जलाने का काम धर्मवीर बालियान जी ने किया है, अब इसे बहुत बड़ा आग में अब लिए हमारा पूरा समाज करेगा। लंबे अरसे बाद जाट समाज के लोग जुटे हैं, बड़ी महापंचायत हो रही है, बात हो रही है समाज की कुरीतियों की, और साथ ही बात हो रही है आरक्षण की भी। अब जैसा इस महापंचायत में लोग कह रहे हैं कि दबी हुई चिंगारी अब सामने आ चुकी है, उसे हवा मिल चुकी है, अब ये शोला बनेगी, और जाट आरक्षण की लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंच के ही खत्म होगी।